हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 2 यानी नॉन लिविंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट. ओके, सो यू नो दैट योर फर्स्ट चैप्टर इज रनिंग हेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने देखो यहाँ से दिस से लेकर के और हमने समझा था लिविंग थिंग्स के बारे में कौन कौन सी होती हैं और यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा था. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, है ना. पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स और सब, है ना, ये क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं. ओके, अब पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके, देखो ये है नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये हमें पढ़ना है आज. सो स्टार्ट करते हैं. तो मेरे साथ साथ ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है ये, NON नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, देखो. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज दैट हैव नो लाइफ. यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें नो लाइफ यानी कोई लाइफ नहीं होती. ओके, दे कैन बी नेचुरल. और ये नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कैसी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं. अब ये नेचुरल क्या होता है, देखो बेटा, नेचुरल और मैन मेड, यहाँ पे दो शब्द आए हुए हैं, NATURAL. NA से बना नै, TU से चो, RAL रल, तो क्या होगा नेचुरल, नेचुरल. और MAN मैन, MAD ही मेड. तो नेचुरल और मैन मेड में अंतर क्या है, देखो. नेचुरल क्या होता है बेटा, नेचुरल क्या होता है जो प्रकृति में, प्रकृति मतलब जैसे हमारी दुनिया में, है ना, इस धरती पे, ओके, जो चीज़ें अपने आप बनी हैं, ओके, तो उनको कहते हैं नेचुरल. जैसे देखो, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, है ना, पानी है, हवा है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अपने आप बनी हैं, है ना. इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया है. ओके, तो इनको कहते हैं नेचुरल. ओके, और दूसरा मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई. जैसे कार है, तो कार को किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है ना. मोबाइल फ़ोन है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी जो चीज़ें हैं, देखो, इंसान, घर है आपका, है ना, साइकिल है, ये सारी चीज़ें ये किसने बनाई हैं, इंसानों ने बनाई हैं. तो इनको कहते हैं मैन मेड. ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये है टाइगर है, तो ये किसी इंसान ने थोड़ी ना बनाया है ना. यहाँ पर ये है, ये सब ये अपने आप प्रकृति में बनते हैं और अपने आप मरते हैं. ठीक है, तो ये हैं नेचुरल. और ये जो क्या हैं, ये किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, है ना. साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, है ना, तो वो इन चीज़ों को बनाते हैं. ओके, यानी जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं उनको कहते हैं मैन मेड, और जो अपने आप बनती हैं उनको कहते हैं नेचुरल. ओके, तो देखो यहाँ से, ऑल द मैन मेड थिंग्स, यानी इंसान के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें, ये सब क्या हैं, मैन मेड थिंग्स. क्या है, मैन मेड थिंग्स. ठीक है, ये तो क्या कह रहा है, ऑल द मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग. तो मैन मेड थिंग्स होती हैं कैसी, नॉन लिविंग. ओके, तो ये इन सबको हम कहेंगे नॉन लिविंग. ये आप देख रहे हो, है ना, फर्नीचर है, ट्रेन है, कार है, ये सब क्या हैं, ये सब नॉन लिविंग हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस. देखो ये क्या लिख रहा है, BRI, तो क्या बन गया ब्रि, और DGES क्या हो गया, ब्रिजेज. DGES से जैज, ब्रिजेज. ब्रिजेज यानी जो पुल बनते हैं, है ना, पुल देखे हैं आपने, है ना, कभी जाते होंगे रोड पे आपने देखा होगा बना हुआ, ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे पुल पे चढ़ते हैं, है ना. ट्रेन्स हैं आप देख रहे हो, कार, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं.
ओके, चलो आपको समझ में आ गया नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं। डिफरेंस अब देखो आगे, डी, इसको पढ़ो क्या लिख रहा है ये, डी आई से बन गया डी और डबल एफ ई, तो क्या हो गया डी फो, फो, ठीक है। ये जो डबल एफ ई आ रहा है इसको बोलेंगे फो, और डी आई से बन गया डी, तो डी फो, और आर ई एन सी हो गया रेंस, तो क्या बन गया डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ओके। जैसे चलो देखो इधर, लिविंग थिंग्स हैव सम, एस ओ एम ई सम, एस पी ई सी आई ए एल, इस पे एस पी ई से क्या बन गया इस पे, और सी आई ए एल से क्या बन गया सी, सी अल, इस पे सी अल, स्पेशियल, ओके, स्पेशियल, स्पेशियल, फी, एफ ई ए क्या हो गया फी, और टी यू से क्या बन गया च, क्या बन गया चर्स, चर्स, ठीक है, चर्स, फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स का मतलब है कि कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होती। यानी लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके कुछ खास फीचर्स यानी विशेषताएं होती हैं, ओके, दैट मेक देम, जो कि उनको बनाती हैं डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि यानी लिविंग थिंग्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, किससे, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। जैसे कि खाना खाना है ना, फूड, ईटिंग फूड, ठीक है, और मूव करना है ना, और मरना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी करेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे बढ़ना है ना, तो ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम, रीड द स्पेशल फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स गिवन, क्या लिख रहा है जी आई वी एन, गिवन यानी दिया हुआ, दी गई, ए एच ई ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे अ, ए की साउंड अ, एच ई ए डी, हेड, क्या हो गया अहेड, अहेड, इसको हम बोलेंगे अहेड, यानी गिवन अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, ठीक है, यानी आगे दी गई। तो यहाँ पे देखो आगे देखो, पेज पलटते हैं तो मैं यहाँ पे एक टेबल लिखे, देखो ये है टेबल, तो यहाँ पे बेटा दोनों में ये बताया गया है लिविंग थिंग्स और इधर नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो देखो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, दे मूव, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, मूव मतलब चलना फिरना, ठीक है, जैसे डॉग है इधर से उधर घूमते रहते हैं, है ना, लेकिन अगर आपकी मान लो बात करूँ मैं, आपके घर में मान लो कुर्सी है, तो कुर्सी तो अपने आप नहीं घूमेगी ना इधर से उधर, है ना, तो हम कहेंगे दे डू नॉट मूव, ओके, यानी वो चल फिर नहीं सकती। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दे ग्रो, ग्रो यानी बढ़ते हैं, है ना, यानी बड़े होते हैं, जैसे आप पहले छोटे थे और धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, है ना, और या फिर आपके घर में मान लो कोई पौधा होगा आपके घर के आसपास, ठीक है, तो आपने छोटा सा लगाया होगा या देखा होगा, अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो ये लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। लेकिन आपके घर में मान लो कोई आपके हाथ में पेंसिल है या फिर पेन है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये 1 महीने पहले छोटा था और बड़ा हो गया हो, नहीं होगा ना। या फिर आपके घर में मान लो बेड पड़ा हुआ है, तो बेड अपने आप बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना, कि उसका साइज बढ़ता चला जाए, लंबाई बढ़ती चली जाए। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती हैं, यानी बढ़ती नहीं हैं।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है दे नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो होती हैं बेटा, लिविंग थिंग्स जैसे आप हो, है ना, इंसान है, जानवर है, प्लांट्स है, इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती? आपको अगर पानी ना दिया जाए तो आप जिंदा रह सकते हो? नहीं, ठीक है। या खाना ना दिया जाए, किसी जानवर को खाना ना मिले, पानी नहीं मिले तो वो मर जाएगा। किसी प्लांट को अगर पानी नहीं दें तो वो मर जाएगा, है ना, समझ रहे हो? अब आप सोच रहे होंगे सर बड़े पेड़ होते हैं उनमें तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेटा उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती हैं, तो वो मिट्टी में से ही अपना पानी लेती रहती हैं, इसलिए बड़े पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो छोटे पौधों को ही पानी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, ओके। अगर यहाँ देखें, देखो क्या है, दे डू नॉट, अगर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मान लो आपका कोई टॉय है, तो क्या उसको आप खाना खिलाते हो? क्या वो पानी पिलाते हो उसको? नहीं ना, हाँ, ठीक है। देखो कार है, कार कोई खाना खाएगी क्या? पानी पिएगी क्या? नहीं, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, दे फील, फील यानी महसूस करना, फील, है ना। अच्छा जैसे मान लो आपको कोई कहीं आपकी चोट लग जाए, या आपको कोई अचानक से पिन चुभा दे या कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है? फील होता है ना, दर्द होता है ना, है ना। लेकिन अगर मान लो आप किसी टेबल को सुई चुभाओ, क्या उसके दर्द होगा? नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ब्रीद करती हैं। ब्रीद यानी सांस लेती हैं, ओके। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं, है ना। देखो आपकी सांसें चल रही हैं, लेकिन आपके पास मान लो टीवी है, तो क्या टीवी सांस थोड़ी ना ले रही है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दे रीप्रोड्यूस, यानी वो क्या करती हैं? रीप्रोड्यूस करती हैं। रीप्रोड्यूस का मतलब है वो अपने जैसे बच्चे या संतान पैदा कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे आप हो, आप किससे आए हो? अपनी मम्मी पापा से ही आए हो, है ना। और जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में या फिर आस पड़ोस में कहीं, जैसे मान लो कोई गाय है, काव है ना, तो उसका जो बच्चा होता है ना, ऐसे करके, तो क्या कर रहे हैं जानवर? क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में मान लो कोई, आपके पास 10 रुपये का नोट है, तो क्या उस 10 में से और 10 के नोट बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना, है ना। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, कि आपने उस 10 रुपये के नोट को किताब में बंद करके रख दिया और अगले दिन देखा तो 2 नोट हो गए, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। तो या फिर आपके पेन है, आपके बैग में पेन रखा है, और वो 1 महीने 2 महीने बाद ऐसा थोड़ी ना होगा कि उस एक पेन में से एक छोटा पेन और निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। इसलिए क्या लिख रहा है यहाँ पे? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ओके। एंड लास्ट वन इज दे डाई। डाई यानी मरना, मैंने कल हार्ड वर्ड लिखाए थे, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक ना एक दिन मरती हैं, है ना, ओके। जानवर मर जाते हैं, है ना, इंसान मरते हैं नहीं मरते? हाँ, तो एक दिन मरना है सबको। अच्छा दूसरा, दे डू नॉट डाई, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मरती नहीं हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है होमवर्क में मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, तो यहाँ मैंने आपको जो पढ़ाया है, यहाँ से लेकर के नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर के, और ये जो पैराग्राफ पढ़ाया है इसमें सारा कुछ क्या है, हार्ड वर्ड्स मैंने लिखाए हैं। तो हार्ड वर्ड्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ओके स्टूडेंट्स। हियर इज़ द हार्ड वर्ड्स। देखो नेचुरल, यहाँ पे लिखा हुआ है NATURAL, नेचुरल मतलब प्रकृति में अपने आप बनने वाले, जैसे कि पेड़, जानवर या पानी। मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई, जैसे मोबाइल, पेन, इस तरह से। BRIDG ब्रिज, ब्रिज यानी पुल। FUR फर्नीचर, फर्नीचर यानी लकड़ी से बने टेबल, कुर्सी आदि।
DIFFERENC डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर। FEATURES फीचर्स, फीचर्स यानी विशेषताएं। GIVEN गिवन, गिवन यानी दी गई। AHEAD अहेड, अहेड मतलब आगे। MOVE मूव, मूव यानी चलना फिरना। FEEL फील यानी महसूस करना। ओके, सो ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना होमवर्क भेजना ना भूलें। ओके एंड थैंक यू।